हेलो गाइस, मैं पारखी को स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पारखी में। और आज हम सीखेंगे n=2 के लिए डिमक्स सर्किट बनाना। तो कैसे बनाएंगे n=2? इसका मतलब हमारा डिमक्स सर्किट कैसा होगा, n की पावर n यानी कि हमारी 2 की पावर n, तो 2 की पावर n की जगह क्या है 2 यानी 4। तो हमारा डिमक्स सर्किट कैसा होगा 1/4 डिमक्स। कौन सा बनेगा 1/4 डिमक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट और सिलेक्ट लाइन इसकी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए डिमक्स में ये तो सोचने की बात ही नहीं है कि इनपुट लाइंस क्या होंगी, एक ही होगी। तो इनपुट लाइन लिख लीजिए फटाफट मेरे साथ साथ। इनपुट लाइंस क्या होंगी, जिनको आता है, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी है, जिन्हें सीख लिया है वो अपने आप करते रहेंगे, और जिन्हें नहीं आता है वो सीखेंगे। आउटपुट लाइन क्या हो गई, ये इनपुट होती हैं और ये आउटपुट। तो आउटपुट लाइंस कितनी हो गई 4। सिलेक्ट लाइन क्या होती है 2 की पावर n। तो n वाली कंडीशन क्या होती है 2। तो कितनी हो गई 2। क्या सभी की इनपुट आउटपुट और सिलेक्ट लाइन इतनी ही आई है। अब सेकंड काम क्या करते हैं हम लोग, ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। तो बनाइए फटाफट। कितने y कितने का है 1/4 का डिमक्स। कितनी इनपुट्स हैं, एक है, तो दे दीजिए एक इनपुट। इनपुट i मान लेंगे। इनपुट क्या मान लेंगे i। आउटपुट कितनी है 4, तो 4 आउटपुट दे दीजिए। 1 2 3 4 आउटपुट y से डिनोट करते तो y0, y1, y2, y3। ठीक है, सिलेक्ट लाइन कितनी है 2, तो सिलेक्ट लाइनें बना दीजिए। S0 और S1। ठीक है, तो ये क्या है ब्लॉक डायग्राम है। क्या है ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ये 1/4 डिमक्स का ब्लॉक डायग्राम। तो दूर से ही दिख रहा है कि एक इनपुट है, 4 आउटपुट है, 2 सिलेक्ट लाइन है। ठीक है, क्लियर। तो आगे बनाएंगे ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल इतना उतार लिया, तो इसे मिटा दूं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बनाइए इसकी ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो एक तरफ लिखिए सिलेक्ट लाइन, एक तरफ लिखिए सिलेक्ट लाइन, और दूसरी साइड क्या लिखेंगे आउटपुट। सिलेक्ट लाइन कौन सी है S1 S0 लिख लीजिए। S1 S0। आउटपुट क्या है आपकी y है। आउटपुट देखिए y होती है, y में y क्या होती है आपकी, यहाँ लिख लीजिए आउटपुट, और ये है आपकी क्या है इनपुट i। ठीक है ना, आउटपुट क्या है y। अब दो वेरिएबल्स के लिए कितने कॉम्बिनेशन होंगे 4। वही सेम कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर 0 0 होगा तो आपकी पहली लाइन यानी y0 हाई होगी। अगर 0 1 होगा तो सेकंड लाइन यानी y1। ऐसी 1 0 होगा तो आपकी थर्ड लाइन y2, और यदि 1 1 होगा तो आपकी फोर्थ लाइन जो है y3 वो हाई होगी।
ठीक है, तो टेबल बना लीजिए इसकी, तभी हम इसकी आउटपुट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आउटपुट। उतार लिया सबने, तो आगे चलते हैं। ये हटा रही हूँ मैं यहाँ से ब्लॉक डायग्राम। तो बनाइए, तो इसकी आउटपुट निकालिए। ठीक, आउटपुट, आउटपुट में क्या मिला है आपको? y0 मिली है, y1 मिला है, y2 और y3। 4 आउटपुट है ना आपकी 1/4 के अकॉर्डिंग। तो y0 क्या आ जाएगी? S1 और S0 दोनों ही 0 है, दोनों ही लो है, तो बार आएगा ना। तो क्या आएगा? बार। तो S1 बार, S0 बार, और I तो सब में इनपुट आई है ही सेम। ठीक, दूसरे में 0 1 आपका जो S0 है वो हाई है, तो आपका क्या आ जाएगा? S1, ये तो बार में ही रहा, S0 हाई। सेकंड में देखिए आपका S1 हाई है, S0 क्या है? लो। तो जो लो है उस पर क्या आता है? बार। क्या आता है? S1 S0 पे। ठीक है, अब ये दोनों ही हाई है, तो अब बार किसी पे भी नहीं आएगा। तो S1 S0 हाई। क्या सभी की यही आउटपुट आई है? मेरे साथ साथ कीजिए जिनको आ रहा है। ये आउटपुट आई है आप सभी की, अगर यही आई है तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। पहले दोनों पे बार, क्योंकि दोनों लो है, फिर S0 वाली हाई है तो उस पर बार हटा दिया, फिर S1 वाली हाई है तो उस पर बार हटा दिया, अब दोनों ही हाई है। ठीक, तो ये हमारी 4 आउटपुट हो गई। आउटपुट निकालना बहुत जरूरी है अगर आपको लॉजिक सर्किट बनाना है। ठीक है, तो मैं इसकी ट्रुथ टेबल हटा रही हूँ, आउटपुट से अब काम चल जाएगा। चलिए, तो हम पे क्या है? एक आई सब में कॉमन है, सब में कॉमन है, तो इसे हम बना सकते हैं। ये हो गई हमारी, थोड़ा सा ऊपर लेके बनाते हैं ताकि सारे सर्किट आ जाए। ये हो गई आई। ठीक है, अब S1 और S0 भी बना लीजिए। अब S0 में कहीं कहीं बार भी दिख रहा होता है, इसका मतलब क्या है? इसमें नॉट गेट भी शामिल है, तो नॉट गेट भी बना लीजिए। ये क्या है? S1, और फिर क्या बनाएंगे हम? S0। ठीक है, ये हमारी बन गई S0। अब जो इसकी आउटपुट है, तो सबसे पहले हम ये वाली आउटपुट बनाएंगे। ठीक है, चलिए, S1 बार है, S0 भी बार है, तो बार का मतलब है नॉट गेट वाली लाइन लेनी है। तो सबसे पहले S1 लेंगे, फिर S0, और फिर I। तो यहाँ से ले ली I। डॉट से पता चल रहा है ये एंड गेट में गए हैं, तो ये हो गया हमारा एंड, सॉरी, एंड गेट। और एंड गेट से यहाँ कौन सी आउटपुट मिलेगी हमें? बाय नोट। ठीक है, अब सेकंड वाले पे चलिए। S1 बार, S1 बार, तो S1 बार कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर। फिर कह रहा है S0, S0 सिंपल है, बिना बार के है, I।
ये हो गया हमारा y1। ठीक है, फिर आया आपका y2, S1, तो S1 कहाँ है, ये है, ये हो गई हमारी S1। फिर क्या है S0 बार, तो S0 बार यहाँ से ले ली, और ये हमारी यहाँ से कौन सी लाइन मिलेगी हमें, y2, y3। अब हमारे क्या है, दोनों S1 और S0 हाई हैं, तो S1 S0 हाई, भेजी सबको एंड गेट में, ये हो जाएगी हमारी y3। ठीक है, तो देखिए हमने अपनी आउटपुट निकाल ली। तो ये हमारी कौन सी होगी, यहाँ लिख लीजिए, ये हो जाएगी हमारी S1 S0 आई बार। ये कौन सी हो जाएगी हमारी S1 बार S0 आई, ये हमारी क्या हो जाएगी S1 S0 बार आई, और ये वाली कौन सी हो जाएगी हमारी S1। देखा कितनी आसानी से हमने डीमक्स का लॉजिक सर्किट बना दिया। तो ये क्या था हमारा 1/4 डीमक्स का क्या था, लॉजिक सर्किट डायग्राम, लॉजिक सर्किट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट कि अगर आप 1/4 डिमक्स बना रहे हैं तो उसमें कितने गेट यूज होंगे। अब सीधी सी 1/4 का है तो इसका मतलब 4 आउटपुट है। 4 आउटपुट है तो 4 आउटपुट किससे मिलेगी, 4 गेट से मिलेगी। सिंपल सी बात, कौन सा गेट यूज होगा, एंड गेट यूज होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये सर्किट नहीं भी बनाएंगे ना तो भी पता चलेगी। 1/4 है तो हमें 4 आउटपुट चाहिए, तो 4 आउटपुट क्या 4 गेट से मिलेगी। जिसने बनाया होगा उसे ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। जो हमारे डिप्लोमा लेवल पे हैं उन पे तो बनाने को ही आता है 1/4 1/8 1/2 का। और आपका होमवर्क ये है कि आपको खुद से 1/8 डिमक्स बनाना है। ये आपका होमवर्क है। पूरी आपको ट्रुथ टेबल, आउटपुट, ब्लॉक डायग्राम प्रॉपर तरीके से बनाना है इसको। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से बना के देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको सर्किट बनाने आ रहे हैं आराम से। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डाल लीजिए इसको। मैं आप लोगों से फिर भी एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब तक प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, आपको पक्का समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।